दर्शाया गया, ये नुसरत मज़लूम शायरी के ज़रिए से जो होती रही उसी का तसलसल अब तक कायम है। और यही तमहीद के तौर पर मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद मैं एक ताज़ा सलाम के चंद अशार पढ़कर और फिर मातम में मैं थोड़ी सी ज़हमत आपको देना चाहूँगा। कुरान पाक में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ले वादी यहीमून, क्या तुम नहीं देखते कि ये हर वादी में भटकते फिरते। अलम तरा अन्नहुम यरा मा ला यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, और ये वो कहते हैं जो करते नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, व ज़करुल्लाह कसीरन, और अल्लाह का कसरत से जिक्र किया, वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू, और मज़लूम की नुसरत में शेर कहे और मज़लूम की नुसरत की। अश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शोरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। शोरा की कुरान मजीद में मुज़म्मत आई है, याद रखें, शोरा की मुज़म्मत आई है, शायरी की मुज़म्मत नहीं आई, शेर की मुज़म्मत नहीं आई, बल्कि जो मज़लूम की नुसरत में शेर कहा जाता रहा उसकी मदह सराई में आइम्मा ने हमारे बड़े बड़े शोरा को अपने पहलू में जगह दी। हिमयरी मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने मोहम्मद हिमयरी, अरब का बहुत बड़ा शायर, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर, तशरीफ लाए आपकी बारगाह में, सबको दूर करके अपने पहलू में जगह दी। किसी कहने वाले ने कहा, मौला आलिम नहीं है, फ़कीह नहीं है। मौला ने कहा, नासिर है, नुसरत मज़लूम करने वाला है, हमारा मददगार है। और इनकी खसूसियत क्या थी कि हज के मौका पर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि कोई है कि जो अली की फजीलत मेरे सामने बयान करे और उस पर मेरा कोई शेर ना हो। कोई है जो अली की फजीलत मेरे सामने बयान करे और उस पर मेरा शेर ना हो। ये उस वक्त का ज़माना जब अली को मिंबरों से सबको सितम किया जाता था, तब नुसरत मज़लूम करने के लिए ये शायर मैदान में आए। कोई है जो अली की फजीलत लेकर आए और मैं उस पर अपना शेर ना कहूँ। एक किसी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक मौजज़ा है। अबू जादल की रिवायत पेश की कि एक मरतबा अली घर से निकले, अपने सहने खाना में आए, रिदा किसी खूंटी पर टंग रही थी और उस पर अजदहा था कि मलकूती ताकतें उकाब बन के आई और अजदहा को उठाकर ले गई। क्या तेरे पास इसका शेर है? हिमयरी ने दावा कर रखा था कि अगर मेरा कोई शेर ना हो तो आज तक मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया है, मेरा घर बार सब कुछ उसका। कहने लगा, हाँ नहीं है इस पर मेरा शेर, मगर अब कहूँगा और मेरा घर बार तू ले जा। नुसरत मज़लूम में इन बड़े शौरा ने अपने घर बार कुर्बान कर दिए, लेकिन मदहे अली से किनारा कशी नहीं की, मदहे अली से किनारा कशी नहीं की। दूसरे शायर फरिश्ता काबा में मौजूद हैं। ये उस वक्त का दौर है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के बाद मक्का में मौजूद हैं और अशाम इब्ने अब्दुल मलिक बनी उमैया का खलीफा हज करने के लिए आया, मगर रास्ता नहीं मिलता। कारी, हुफ़ाज़ और हाजी इतने मसरूफ है हज में कि रश की वजह से वो थक्कम पेल में थक कर तंग आकर दूर तक पर जाकर बैठा कि अचानक देखा कि दूर से हरम में एक जवान दाखिल हुआ कि जिसकी वजाहत देखकर, जिसकी शान और शौकत देखकर, जिसका रोबो जलाल देखकर लोगों ने रास्ता दिया और उसने जाकर हजर अस्वद को बोसा दिया और वो वापस हज में मसरूफ हो गया। जलकर पूछने लगा, ये कौन है? बादशाह को तो रास्ता नहीं मिलता, ये कौन है जिसको रास्ता मिल गया और जिसकी लोगों ने इतनी इज्जत अफजाई की? फरज़दक साथ बैठा हुआ था। कहा, तू नहीं जानता ये कौन है? मैं बताऊं कि ये कौन है? मैं बताऊं, ये वो है जिसे हिल्लो हरम जानते हैं, जिसे काबा जानता है, जिसे हजर अस्वद जानता है, जिसे काबा की सरजमीन जानती है, जिसे मशअरुल हराम जानता है, जिसे मीना जानता है, सफा मरवा जानती है, जिसे मक्का की वादी वादी और जर्रा जर्रा जानता है। ये हुसैन इब्ने अली का बेटा सज्जाद है। ये हुसैन इब्ने अली का बेटा सज्जाद है। इन शायरों ने वहां पे नुसरत मज़लूम की। मैं बताऊं तुझे कौन है? ये पूरा कसीदा मीनिया का। और एक शेर में कहा कि अगर हजर अस्वद को पता चल जाए कि मेरा बोसा लेने कौन आ रहा है तो हजर अस्वद खुद उतर कर जाकर उसके कदमों का बोसा लेता। हजर अस्वद खुद उसके कदमों पर जाकर बोसा लेता
शेर में कहा कि अगर तशहुद में ला न होता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, अगर तशहुद में ला न होता तो सैयद सज्जाद की ज़बान से कभी ला का हर्फ न निकलता। इनके जूदो करम का ये हाल है। तीसरे शायर, मैं बहुत मुख्तसर करके आपकी खिदमत में सलाम पेश करूँ, आखिरी शायर जिनका तज़किरा नुसरत मज़लूम में करना ज़रूरी है। नुसरत मज़लूम, ये हमारे नवा खान नुसरत मज़लूम, ये लियाकत भाई नुसरत मज़लूम, कारी साहब नुसरत मज़लूम, ये यहाँ आने वाले सुन्नी शिया बरादरान, ये फर्शी अज़ा, ये नुसरत मज़लूम में बिछाया गया। कुरान ने आपकी मदद फरमाई कि जो नुसरत मज़लूम में आते हैं वो ममदूह है, वो अली के सना खान है और वो हुसैन के मुहिब्बान है। ये नुसरत मज़लूम की हौसला अफजाई की गई और मैं चाहता था कि मेरा नाम भी उन्हीं नासरान मज़लूम में शामिल हो जाए। ये नुसरत मज़लूम का तकाजा था कि कुमैत इब्ने ज़ैद असदी, बनी असद के कबीले के इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुमैत गलियों में आते हैं। और ये वो दौर है कि जब बनी उमैया ने फैसला किया, इमाम ज़ैनुल के कुछ साल बाद इमाम बाक़र का खिलाफत का दौर शुरू हुआ, उन्होंने फैसला किया कि आले हाशिम से, आले रसूल से बाइकाट और अदम ताउन किया जाए। कोई इन्हें कपड़ा फरोख्त न करे, कोई इन्हें गल्ला फरोख्त न करे, कोई इन्हें खाने पीने की अशिया न बेचे, इनके साथ कोई बात न करे। जैसे वो मुकाता किया गया था जब शब अबी तालिब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम महसूर हो गए थे, ये आले रसूल के साथ अब मुकाता किया गया। 7 साल गुजर गए। बनी हाशिम के बच्चे रातों को घर से निकलते छुप छुपा कर और अपने अजीजों से जाकर पूछते, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कोई चादर है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा है। उस वक्त चाहिए था कि कोई नुसरत मज़लूम करने के लिए आए। कुमैत गलियों में बनी हाशिम के मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं और कसीदे पर कसीदा कहते हैं और फिर गूंज के कहते हैं, है कोई मुझे गिरफ्तार करने वाला। बनी असद का था ना, बनी असद की तलवारें खिंची हुई हैं, बनी असद ताकतवर कबीला है, बनी उमैया उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अचानक हुकूमत में हलचल मची, बार बार कसीदा पढ़ता है, गलियों में घूमता है और फिर कसीदे के बाद कहता है कोई मुझे गिरफ्तार करे, है कोई मुझे जो नुसरत मज़लूम में कत्ल करे। छोटे छोटे बच्चे बार गाहे मौला बाक़र में आए और कहने लगे, मौला आपको पता है कि ये एक कसीदा खां हमारा आया है जो हमारे इस दौर में नुसरत कर रहा है, जो उस वक्त जब ज़बानें कता कर दी जाती थी, बनी हाशिम के एक बच्चे को कत्ल करे बिना बनी उमैया की ईद नहीं होती थी। ये उस दौर में नुसरत मज़लूम करने के लिए वो गलियों में कसीदे पढ़ते, मौला हम इसकी मदद करना चाहते हैं। कहा हमारे पास क्या है जो तुम इसकी मदद करोगे, मौला आप इसको छोड़े। बच्चों ने एक चादर ली और सारे बनी हाशिम के घरों में जाते और कहते, हमारे नूहा खान के लिए कुछ दे दो, हमारे मज़लूम के लिए कुछ दे दो, हमारे ममदूह के लिए कुछ दे दो, हमारे नासिर के लिए कुछ दे दो। शहजादियों ने अपने जेवर उतार कर उस चादरों में डाल दिए। बारगाहे इमाम मौला बाक़र में बच्चे आए, कहा हाँ इकट्ठा कर लाए, बुलाओ कुमैत को। कुमैत आए, कहा कुमैत तुमने हमारी बड़ी नुसरत की, तुमने हमारी बड़ी नुसरत की, हम तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकते कुमैत, मगर ये हमारे बच्चों ने कुछ हदिया इकट्ठा किया है, ये वसूल करो। जब चादर को खोला तो कुमैत ने देखा जिसमें शहजादियों के जेवर थे, उसने अपना सर पीट लिया कि मौला मुझे ये नहीं चाहिए, आपके हक की कसम, आपकी जद्दा की कसम, आपके जद की कसम, मैं तो कफन लेने आपकी बारगाह में आया था, मुझे तो कफन चाहिए। नुसरत मज़लूम में इन शौरा ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने घर बार लुटाए, तब जाकर ये जिक्र आज इस फर्श आज़ाद तक पहुंचा है जिसे कारी साहब ने इस तसलसल से यहाँ पर बरकरार रखा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले एक शेर के चंद सलाम, एक सलाम के चंद अशार में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ताज़ा सलाम है, उम्मीद है बारगाह मज़लूमीन में, बारगाह मज़लूम में मेरा भी नाम उस सना खानों में शामिल हो जाएगा, अगरचे गुनाहगार बहुत। अर्ज़ है कि कभी जो शर के शरारे बुलंद होने लगे, कभी जो शर के शरारे बुलंद होने लगे, सीना पे शह के दुलारे बुलंद होने लगे। कभी जो शर के शरारे बुलंद होने लगे, सीना पे शह के दुलारे बुलंद होने लगे, उधर से दीन की हुर्मत पे आँच आने लगी, उधर से दीन की हुर्मत पे आँच आने लगी, इधर से खून के धारे बुलंद होने, उधर से दीन की हुर्मत पे आँच आने लगी, उधर से खून
दीन की हुर्मत पे आँच आने लगी, इधर से खून के धारे बुलंद होने लगे और सिमट के लश्कर बातिल जमीन बोस हुआ। सिमट के लफ्ज गौर से सुनिएगा, सिमट के लश्कर बातिल जमीन बोस हुआ, बिखर के फर्श पे तारे बुलंद हुए। सिमट के लश्कर बातिल जमीन बोस हुआ, बिखर के फर्श पे तारे बुलंद होने लगे। शरीर लूट के रन में जलील और पस्त हुए, शरीर लूट के रन में जलील और पस्त हुए, शरीफ लुट के भी सारे बुलंद हुए। शरीर लूट के रन में जलील और पस्त हुए, शरीफ लुट के भी सारे बुलंद होने लगे। और शेर सुनिएगा, ये अजमते पिसरे मुर्तजा थी दरिया पर, ये अजमते पिसरे मुर्तजा थी दरिया पर, अलम झुका तो किनारे बुलंद हुए। ये अजमते पिसरे मुर्तजा थी दरिया पर, अलम झुका तो किनारे बुलंद होने लगे। वो जिनके घर में कभी एक सितारा उतरा था, वो जिनके घर में कभी एक सितारा उतरा था, वहीं से हक के सितारे बुलंद होने लगे, वहीं से हक के सितारे बुलंद होने लगे। दिलों में आतिशे नमरूद जब भड़कने लगी, दिलों में आतिशे नमरूद जब भड़कने लगी, नबी के दर से शरारे बुलंद होने लगे, नबी के दर से शरारे बुलंद होने लगे। उधर यतीम हसन जब जमीन पे गिरने लगा, उधर यतीम हसन जब जमीन पे गिरने लगा, फरस पे मौला हमारे बुलंद होने लगे, फरस पे मौला हमारे बुलंद होने लगे। और उधर शेर सुनिएगा, उधर हुसैन ने हल मिन कहा, इधर असगर, उधर हुसैन ने हल मिन कहा, इधर असगर, मदद को जोश के मारे बुलंद होने लगे। उधर हुसैन ने हल मिन कहा, इधर असगर, मदद को जोश के मारे बुलंद होने लगे। और बफैज़े हजरत अब्बास लेके हाथों पर, बफैज़े हजरत अब्बास लेके हाथों पर, बशर अलम के सहारे बुलंद होने लगे। हम अलम बुलंद नहीं करते, अलम हमें बुलंद करता है। बफैज़े हजरत अब्बास लेके हाथों पर, बशर अलम के सहारे बुलंद होने लगे। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, ये आज़ादारियाँ यूँ ही कायम रहें, ये वफादारियाँ यूँ ही कायम रहें, ये मजलूम की सनाखानियाँ, मदाखानियाँ और नोहाखानियाँ कायम रहें। आप यहाँ पे मौजूद तमाम अहबाब और जो बाहर अज़ादार हैं, उन सब के दिल में जो हसरत है मजलूम करबला और उनके खानवादे का वास्ता, परवरदिगारा उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी आरज़ुओं को बारियाब फरमा। ये सुन्नी शिया मफाहिमत, ये हम आहंगी, ये बहमी मिलाप और मेल जोल और ये चिनियोट की बेमिसाल और बेशुमार अज़ादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और ये फर्श अज़ा यूँ ही बिछता रहे। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।